आज हम कक्षा 6 का 5वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वृक्षाः अर्थात पेड़। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। तो वृक्षा वने वने निवसन्ति, वृक्षा पेड़, वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्त निवास करते हैं, पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्षा वनम वनम रचयन्ति, और वे पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात जब बहुत सारे पेड़ होंगे तभी तो वो एक वन बनेगा। तो वृक्षा पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं। सरलार्थ, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। शाखा दोलासीना विहगा तई किम अपि कूजयन्ति वृक्षा। विहगा, विहगा का मतलब कि पक्षी। शाखा दोलासीना अर्थात पेड़ की शाखाओं रूपी झूले पर संति बैठे हैं। वृक्षा तई किम अपि कूजयन्ति, जैसे कि वृक्ष अर्थात वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कह रहे हैं। कूजयन्ति, जब कोई पक्षी बोलता है उसकी आवाज को बोलते हैं कूजयन्ति, अर्थात बोलना, पक्षियों का बोलने को बोलेंगे कूजयन्ति। तो वृक्षा तई किम अपि अर्थात जैसे कि वृक्ष उनके माध्यम से, तई उन पक्षियों के माध्यम से, किम अपि कुछ, कूजयन्ति कुछ कह रहे हैं, चहक रहे हैं। सरलार्थ, पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष उनके पक्षियों के माध्यम से कुछ चहक कर कह रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। तो वृक्षा अर्थात पेड़, वृक्षा पेड़, संततम हमेशा, पवनम जलम च पिबन्ति पवन और जल पीते हैं। पेड़ हमेशा पवन और जल ही पीते हैं, अर्थात उनको लेकर वे जीवित रहते हैं। उनको क्या चाहिए? एक तो उनको हवा चाहिए और जल पृथ्वी से, तो वो लेकर वो जीवित रहते हैं। सर्वे वृक्षा, और सभी पेड़, साधु जना इव सज्जनों की भांति संति होते हैं। सभी पेड़ सज्जनों की भांति होते हैं। सरलार्थ, वृक्ष हमेशा हवा और जल पीते हैं, सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं, अर्थात पेड़ साधुओं की तरह हवा और जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हमारी क्लासेज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन क्लास को आप सब्सक्राइब करना। स्पृशन्ति पदई पातालम च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। वृक्षा अर्थात पेड़, पादई पैरों में, पातालम स्पृशन्ति पाताल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, शिरसु और सिर से, च और सिर से, नभः वहन्ति और सिर पर आकाश को, सिर से आकाश को छूते हैं या वहन्ति ढोते हैं। तो वृक्षा पादई पाताल स्पृशन्ति, वृक्ष है, पेड़ है, वो पैरों से तो पाताल को छूते हैं, और शिरस्सु च और सिर से आकाश को। तो सरलार्थ, वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। पयोदर्पण स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षा अर्थात पेड़, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन पश्यन्ति आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। सरलार्थ, वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, अर्थात नदी के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई देता है। प्रसार्ये स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। वृक्षा पेड़ स्वछाया अपनी छाया रूपी बिस्तर पर संस्तरण बिछाकर, प्रसार्ये बिछाकर, सत्कारम कुर्वन्ति आदर सत्कार करते हैं, अर्थात वृक्षा स्वछाया संस्तरणम प्रसार्य, वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर, संस्तरण बिस्तर, प्रसार्य बिछाकर, सत्कारम आदर सत्कार, कुर्वन्ति करते हैं। सरलार्थ,
वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसके अनुवाद किया। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।